भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जी वो व्यापार करने कहीं दूर गए हैं, इसलिए। लेकिन हुजूर, बेटी के शादी वाले दिन कोई व्यापार करने कैसे जाएगा, कुछ समझ नहीं आया। जितना मैंने इंडिया और यहाँ का लोग देखा है, बहुत भावुक होते हैं। फिर वो अपनी बेटी की शादी के दिन व्यापार करने चला गया। लेकिन मेरे बाबा भावुक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हैं। मंजुला दीदी की शादी टूट गई और ये बात बाबा को पता चल गई थी। और हमारे समाज में बेटी की शादी टूटना बहुत शर्म की बात होती है जी। इसलिए वो लोगों की नजरों से दूर रहना चाहते थे। और वैसे भी उन्हें काम करने का मौका मिला तो वो चले गए। आप चाहें तो मेरे पापा के सेठ जी से पूछ लीजिए। साहेब, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग बहुत ही झूठे हैं, रोज नया नाटक करते हैं, आपको अपनी बातों में फंसा लेंगे। झूठ बोलता तुम? एक रिटायर्ड सूबेदार का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अरे साहेब, आप चुप रहो। तुम्हें पता है सूबेदार का पोस्ट कितना जरूरी होता है? उसका इज्जत करना चाहिए। मैं चलता हूँ, लेकिन किसी को भी कुछ पता चले तो मैं इत्तनाब खड़े जो बताएगा तो ब्रिटिश सरकार इनाम देगी। और अगर किसी ने सच छुपाया तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा। सारे लोग हमारे घर के और तुम्हारे बाबा के पीछे पड़े। चल चल। दीदी, अब तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बच्चों के बाबा किस हाल में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी भी कह रहे थे कि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा और सरकारी तंत्र को सूचना मिली है कि हमारे इलाके से कुछ लोग गायब हैं। कहीं अगर उनको पता चल गया कि ये कहाँ है, किनके साथ है, तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा हम पर। बच्चों का हौसला टूट जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा दीदी। हम पर राजद्रोह का मामला बन सकता है। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। और पुलिस विभाग में तो हमारी ऐसी कोई पहचान भी नहीं है जो हमें कोई मदद करे। आई, एक है जो बाबा के छात्र हुआ करते थे, बाबा की बड़ी इज्जत करते थे और बाबा हमेशा कहा भी करते थे कि मुझे बहुत गर्व है उस पर। मेरा पढ़ाया हुआ छात्र मुझसे भी बड़ा ऑफिसर है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आई, बाबा की कॉपी में उनका पता जरूर होगा। हाँ भाभी, हम चिट्ठी लिखकर उन्हें कहलवा सकते हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत होगी तो वो निश्चित हमारी मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक है।
मैं का लेकिन चिट्ठी कौन लिखेगा? बच्चों से नहीं कह सकते, उन्हें सब पता चल जाएगा। हाँ, गांव में किसी को। नहीं दीदी, उससे और बिगड़ जाएगी बात। आई, ये डाकयार्ड में काम करते थे, इतना पढ़ना लिखना तो इन्हें आता है कि चिट्ठी लिख सके। लेकिन दामाद जी से चिट्ठी लिखवाना सही है क्या? हाँ, किसी दूसरे से लिखवाने से अच्छा है कि घर के दामाद से ही लिखवा ले। मंगेश, ये रामजी सकपाल कहाँ गया है पता कर। मुझे वो आदमी ऐसा लगता नहीं है कि घर द्वार छोड़ के व्यापार करने जाएगा। सही कह रहे हो सेठ जी। बस एक बार सबूत मिल जाए रामजी सकपाल क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गया है तो सच छुपाने के अपराध में पूरे परिवार को जेल करा देंगे, तब जाके दिल को ठंडक पहुंचेगी मंगेश। बहुत मजा आएगा सेठ जी। और जब वो राम जी सकपाल का बेटा तो भीमराव भी जेल में चक्की घुसेगा ना, तब ज्यादा मजा आएगा सेठ जी। सही कहा। मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन वो भीमराव ही है। तुम्हारे बाबा को ऐसा लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूँ। मैं ही तुम्हें बाजा बचाने के लिए उकसा रहा हूँ। भीमराव, खाते समय ना मैं कुछ बोलता हूँ और ना ही किसी की बकबक सुनता हूँ। अच्छा, तुम्हें बकबक कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, मेरे बाबा से ज्यादा अच्छी है भाकरी है जो आईने बनाई है। और किसे क्या समझना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ईश्वर ने मुझे कभी मौका दिया ना तो मैं अपनी बाबा की जात छोड़कर तुम्हारी तरह बन जाना चाहता हूँ। मेरी तरह बनने से क्या होगा? ये जात पात तुम्हारे बाबा जैसे लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं। सेठ जी, एक बात बताऊं, हमारे गांव में ना आपके बेटे के जैसा ना एक लड़का और भी था जो भीमराव से ना कुछ ज्यादा ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पता है उसके बाप ने क्या किया? उसे मामा गाँव भेज दिया। वो लड़का आज भी उधर ही है। सेठ जी, यही सटीक उपाय है। मामा के यहाँ नहीं, बुआ के यहाँ भेज सकता। अरे लेकिन वो नहीं मानेगा, नाटक करेगा, मैं जानता हूँ। अरे उसे मार मार के बेहोश कर देंगे, फिर आप उसे रातों उठा के लेके चल जाइएगा। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, मैं उसे मार मार के बेहोश करूंगा। सेठ जी, ये तो कहने की बात है। अरे बेहोश करने के लिए मारने की क्या जरूरत है? वो क्या कहते हैं, वो जड़ी बूटी है ना, वो सुना देंगे, फिर वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसे रातों रात उठा के बुआ के घर छोड़ दीजिएगा। तो ठीक है, आज रात को कोशिश करते हैं। अरे लेकिन पहले उसे ढूंढे तो सही। चल चलो सर, चलो उसको ढूंढते हैं। हाँ सर, चलो चलो। ध्रुव, यहाँ खुले में रहना सही नहीं है। तुम्हारे बाबा रात में तुम्हें जबरदस्ती ले जाने के लिए कुछ भी टिकड़न लगा सकते हैं। ऐसे कैसे लेके चले जाएंगे? वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो तुम्हें बेहोश करके ले जा सकते हैं। तुम ना मेरी चिंता मत करो, मुझे बाबा कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हर रात अलग अलग जगह पे जाके सोऊंगा। चल अब मैं चलता हूँ। ध्रुव ना,
बहुत अजीब है, लेकिन दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा है। आपकी मदद चाहिए। पता। दामाद जी, आप समझ सकते हैं ना, ये बात आपसे छुपाना मेरी मजबूरी थी। समझ सकता हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि ये भी ना समझूं कि ये बात आपने क्यों छुपाई होगी। दामाद जी, जल्द से जल्द ये चिट्ठी डाकखाने में डाल दीजिएगा। जी। सेठ जी, वो रामलाल तो बोला था आपका लड़का यही था, तो कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। दिखेगा कैसे? वो मेरा बेटा है, बहुत दिमाग चलाता है, कहीं और सो रहा होगा। और मैं भी आज रात उसे ढूंढ के रहूंगा। जी बहुत ज्यादा थक गया। अरे बाप रे। सेठ जी, रात भर में ना गांव में कितने उल्लू हैं, कितने सियार हैं, वो गिन लिए, लेकिन आपका बेटा नहीं मिला। ध्रुव, कहाँ था तू रात में? हाँ? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान थे, सारी रात ढूंढते रहे तेरे को। मैं तो यही आपके घर में ही सो रहा था बाबा। एक बात बताओ, आप रात रात भर मुझे यूं ही ढूंढते रहिए, मिलूंगा नहीं मैं कभी। देख ध्रुव, जिद छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। हाँ ध्रुव बेटा, बाबा की बात मान लो ना। मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, गलत तो आपने किया है। जैसे ही मैंने कहा कि कबूल कर लीजिए, तब मुझ पे ही नाराज हो गए। फिर आप पुलिस कप्तान के पास चल के स्वीकार कर लीजिए कि आपने और चाय वाले चाचा ने उस आदमी को मारा है। देख ध्रुव, तू ऐसे नहीं मानेगा। साहब, आपके काम की चीज है। क्या है ये? चिट्ठी पढ़िए तो सही। रामजी सकपाल के पूरे परिवार को जेल में डाल देना चाहिए। अब देखते हैं भीमराव कि कैसे तुम्हारा परिवार बच पाता है। और सेठ ने सही कहा था, माँ बेटे ने दोनों ने मिलकर बेवकूफ बनाया। अरे साहब, सबसे बदमाश तो छोटा वाला है। इन सब की बदमाशियां निकलेगी। साहब, हमारा इनाम, वो आपने उस समय कहा था कि खबर देने वाले को अंग्रेजी हुकूमत इनाम देगी। थाने चले जाना और मेरा नाम लेकर इनाम मिल जाएगा। ठीक है साहब, अब जल्दी से पैसा लेके सीधे अपने घर चलता हूँ, बाकी ये लोग जेल में सड़ते रहे। ठीक है साहब। पीवा, चल आजा दूध पीने के लिए। बालक, पीवा आना अभी।
ये ले, पी ले। आई, जीजा जी नहीं दिख रहे। अरे भीम, कुछ काम की वजह से बाहर गए होंगे। गंगा, काम की वजह से गए हैं ना? हाँ, बाहर गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। कहीं वापस घर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, तू दूध पी। और बच्चों देखो, अभी थोड़े दिनों से हमारे घर में बहुत मुसीबत चल रही थी ना, तो तुम लोग किसी का भी ध्यान पढ़ाई में नहीं था। अब चलो, अब सब लोग पढ़ाई शुरू करो, हाँ? और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बुआ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं अभी अपनी कॉपी किताब ले आता हूँ। बाबा भैया, आनंद भैया, मंजुला दीदी, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी है। आनंद, तू कर। आनंद, हाय भीम, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है पढ़ाई। लो। हाँ, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई छोड़ने के लिए घोषणा थोड़ी ना की है। बाबा आएंगे ना, तब पढ़ाई छोड़ना। हाँ, ये सही है। बाबा तो मारेंगे। हाँ तो चलिए पढ़ने। चलो जाओ जाओ। बाकी की पढ़ाई लिखाई जेल में करना। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? रुक, मैं बात करती हूँ। जी क्या बात है साहब? तुम्हारा पति कहाँ है? कल ही तो बताया था आपको, वो व्यापार करने गए हैं। और आज ये चिट्ठी मिला है। कोई पढ़ा लिखा है घर पे तो पढ़ ले। इस चिट्ठी में आपने साफ साफ लिखवाया है कि आपका पति क्रांतिकारियों के साथ छुपा है। और आपने एक बड़े अधिकारी से मदद मांगी है। साहेब, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये आपका सूबेदार रामजी सकपाल गायब है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे हुजूर, किस महान आदमी ने ये चिट्ठी आप तक पहुंचाई? इनका दामाद बहुत ईमानदार आदमी है। आज सुबह ही मेरे को चिट्ठी दिया। इन लोग को बांध कर थाने ले चलो। राम जी अगर जिंदा पकड़ा गया तो थाने आ जाएगा। अगर मर गया तो पता नहीं। खा गई वो। हुजूर, लगता है पिछले बार रास्ते से भागी है वो। जब पकड़ा उसको। उधर है, उधर। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, खड़े रहो उधर। मेरा सिपाही उसको पकड़ के ला रहा है।
फिर सबको साथ ले चलेंगे। साहब, इस पिद्दी को तो बिल्कुल मत छोड़ना। इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी ने सिखाया होगा अपनी आई को यहाँ से भागने के लिए। उसको लानी तो पकड़ के और इन सबको थाने ले चले गए। सारी जिंदगी जेल में रहेगा तुम सब।